साथियों, आप सभी ने जैसा कि देखा हमने क्लास 12 की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अब आपको हम जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर क्लास 10th की क्लास लाइए, तो हम क्लास 10th की क्लास बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द आपको क्लास 10th की क्लासें मिलेगी। आज हम फिजिक्स पे थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि क्लास 10th के बच्चों को फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं बच्चों, पहली बार साथियों यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर कंटेंट्स प्रोवाइड हो सके। और जैसे ही हम अगली वीडियो डालें, अगला सेशन चलाएं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब किए रहोगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो क्लास 10 कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, फिजिक्स का जो सिलेबस है बहुत नॉर्मल सिलेबस है, कम से कम 25 मार्क्स का आता है। ठीक है, और उस फिजिक्स के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारियां करना है, ये आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के सिलेबस में सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10 फिजिक्स। और एक बात आपको यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम आपको ये बता दें कि सारी क्लासें अलग अलग प्रोवाइड होगी। फिजिक्स का अलग टीच किया जाएगा, केमिस्ट्री अलग टीच किया जाएगा, बायोलॉजी अलग टीच किया जाएगा, मैथ्स की क्लास अलग होगी, इंग्लिश की क्लास अलग होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारे के सारे सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो आज हम देखेंगे सिलेबस के बारे में, इसके सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एनसीईआरटी बेस पे चलेंगे, जैसे क्वेश्चंस बनाता है एग्जामिनर सेम वैसे ही चलेंगे। पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, अर्थात हम प्रकाश का अध्ययन सबसे पहले करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर्स में हम प्रकाश को पहले पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक जीरो लेवल से। प्रकाश है क्या, किस कारण से परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, ये बहुत ही जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले तो आपको ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले आपको क्या क्लियर करना होगा, प्रकाश क्लियर करना होगा। दूसरी बात, दूसरा हम आपको बता दें, दूसरा इंपॉर्टेंस, दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इसमें मानव नेत्र से रिलेटेड पूरे हरित वर्ण, पूरा रंग बिरंगे संसार का अध्ययन करवाएंगे, पूरा एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, इसमें मानव नेत्र वगैरह को अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है विद्युत, बहुत ही फिजिक्स की जान जिसको हम कहते हैं। ठीक है, विद्युत का अध्ययन करेंगे, इसमें आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, ठीक है, कूलाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, विद्युत होता क्या है। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स बनाना, सर्किट बनाना, सर्किट डायग्राम्स बनाना, ठीक है, इनको सॉल्व करना, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। चौथी बात आ जाती है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें हम करंट पढ़ेंगे, करंट तो पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, विद्युत के चैप्टर में, अब यहीं पर विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव होगा, तो इसमें हम चुंबक वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चुंबक जो है, ठीक है, चुंबक के गुण होते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसा काम करता है, किस प्रकार का होता है, धारा किस प्रकार से चुंबकीय प्रभाव डालता है, इसके भी सर्किट बनेंगे। ठीक है, तो यहां से हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। एक लास्ट इसी में जोड़ दिया गया है पर्यावरण। ठीक है, हमारे आस
पास का वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, तो ये इतना आपको क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में इतना पढ़ना है और इतने से ही आपको 25 मार्क्स प्राप्त होगा। इस सिलेबस से इतना पढ़ने से आपको 25 मार्क्स प्राप्त होगा। तो हम आपको पर डे क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, पर डे सेशन प्रोवाइड कराएंगे, और वो भी ये जो क्लासें प्रोवाइड होंगी, ठीक है, ये सुबह क्लासें आपको मिल जाया करेंगी, सुबह लगभग, ठीक है, सुबह नहीं शाम को, सुबह नहीं, सुबह सुबह इंटर की क्लासें मिलती हैं, शाम को मिलेंगी आपको हाई स्कूल की। तो ये लगभग 6 AM, सॉरी 6 PM, 6 PM टू 6:30 PM, ठीक है, 6 से 6:30 बजे के बीच में ये क्लासें आपको पर डे साइंस की क्लास प्रोवाइड होगी। साइंस की क्लास, साइंस की क्लास कब होगी, 6 बजे से 6:30 बजे के बीच साइंस की क्लास आपको मिल जाया करेगी। साइंस की क्लास में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप संडे, सॉरी, क्या कौन कौन से दिन क्या क्या मिलेगा आपको बता दें। संडे, संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे क्या होगा, कौन सी क्लास मिलेगी आपको, केमिस्ट्री। एक क्लास ये संडे और मंडे को केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। दूसरी बात, ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे फिजिक्स की क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है संडे और मंडे केमिस्ट्री मिल रही है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपको फिजिक्स मिल रही है, थर्सडे एंड फ्राइडे, वेडनेसडे, संडे मंडे हो गया, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो गया, थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपका बायोलॉजी होगा, ठीक है, बायो की क्लास मिलेगी। तो ये क्लास का शेड्यूल है कि आपको यही सेम टाइम पे सारी क्लासें अवेलेबल होंगी, ठीक है। संडे और मंडे देखना ना भूलिए, केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे, 6 से 6:30, यानी कि शाम को 6 से 6:30 के बीच में, और ट्यूसडे और वेडनेसडे फिजिक्स की क्लास आपको मिलेगी, ये समय आपको मिल गया, और थर्सडे एंड फ्राइडे बायो की क्लास आपको प्रोवाइड होगी। ये क्लास 10th के लिए है। हफ्ते में एक दिन बचा आपका क्या, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे को आपको ऑल क्लासें, ठीक है, किसी एक किसी एक क्लास, किसी एक का यहां पर आपका मैराथन मिलेगी, मैराथन, ठीक है। तो सैटरडे को आपको मैराथन की क्लास मिल सकती है, मैराथन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी की सारी होंगी, ठीक है। और इन्हीं सभी के साथ जल्द ही हम आपको बताएंगे मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए, मैथ और इंग्लिश की क्लास जल्द से जल्द आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बस इतना ही बात किया है फिजिक्स के बारे में, आपको नेक्स्ट आपके अरविंद सर बताएंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अभी अभी आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि जैसे ही सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएं आपको सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।